आज दिनांक 27 फरवरी 2021 दिन शनिवार को भगवान बुद्धवार पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में अम्बेडकर बुद्ध विहार इटावा पर सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायी एकत्रित हुए। सभी ने इस प्रकार की टिप्पणी की घोर निंदा की। सभी बौद्ध अनुयायी बुद्ध विहार से निकलकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रामभद्राचार्य के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कचहरी प्रांगण में पहुँचे। यहाँ सभी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। रामभद्राचार्य अभद्र व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलाधिपति। इस मौके पर विवेक शाक्य, युवा संगठन, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, शिवनाथ, राम नरेश शाक्य, ऋषभ शाक्य एडवोकेट, शैलेंद्र एडवोकेट, वीरू कटेरिया एडवोकेट, अरुण शाक्य, बदन सिंह, जितेंद्र शाक्य, प्रदीप शाक्य, विक्रम बौद्ध, डॉक्टर चंद्रशेखर बौद्ध, अर्जुन शाक्य, राधेश्याम शाक्य, विकास शाक्य, सुनील शाक्य, सूरज प्रसाद शाक्य, रमन कुमार, सुभाष बौद्ध, देवेंद्र शाक्य, राहुल बौद्ध, राम नरेश बौद्ध, लारा कुशवाहा, राजेश बौद्ध, अनिल शाक्य, रोहन, नेत्रपाल बौद्ध, आशीष शाक्य, गीतम शाक्य, संजीव शाक्य, रजनीश कुमार, कुलदीप कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में बौद्ध उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य ने कहा कि भारत संतों का देश रहा है। भारत का नाम पूरी दुनिया में भगवान बुद्धवार के नाम से जाना जाता है। किसी भी महापुरुष का अपमान निंदनीय है। विवेक शाक्य, युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान बुद्धवार के धर्म की रक्षा के लिए किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। बौद्ध अनुयायियों पर अब और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट RAN मीडिया रियल, आपकी न्यूज इटावा से राजीव यादव। आज ये यहाँ ज्ञापन देने के लिए किस तरह से देखिए, आज सभी बौद्ध अनुयायी शंकराचार्य जी ने रामभद्राचार्य जी ने ऐसी टिप्पणी करने का काम किया है जिससे बौद्ध धर्म के अनुयायी को नहीं, पूरे भारतवर्ष को एक ठेस पहुंची है। क्योंकि भारतवर्ष को विश्व गुरु इसी वजह से कहा है, तथागत भगवान बुद्ध की वजह से। जब इस देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते तो यही कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए हैं। जापान जाते हैं, कहीं पूरी दुनिया में जाते हैं तो यही कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों ने टिप्पणी करने का काम किया है जो देश का पूरा सिर नीचा करने का काम किया है। तो आज हम लोग सभी बौद्ध अनुयायी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देना के लिए आए हैं कि शंकराचार्य जी माफ़ी मांगे, और अगर नहीं मांगते तो इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उनकी दंडात्मक कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, जिससे बौद्ध अनुयायी नहीं, हमारा देश का सम्मान बच सके। आगे फिर क्या दिखे रणनीति? अगर नहीं मानते तो प्रदर्शन होगा, पूरे देश में आंदोलन। अभी जो शांतिप्रिय प्रदर्शन है, आगे अगर नहीं मांगा सड़कों पे उतरेंगे, पुतले फूकेंगे, फिर इसके लिए सारी जिम्मेदारी प्रशासन शासन की होगी। देश जो आज भगवान बुद्ध पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, ये जिनको पद्म श्री सम्मानित मिला है, पद्म श्री रामभद्राचार्य जी ने, इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से ऐसे काम किए हैं, तो उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और पूरा विश्व आज बुद्ध के विचारों से चल रहा है, तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी हमारे इस देश में ही नहीं, पूरे संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र में जो भी बौद्ध अनुयायी हैं उनका अपमान किया है, इनके लिए तत्काल कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर 2 दिन के अंदर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इसलिए हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और पूरे जनपद के जो बुद्ध अनुयायी हैं सभी लोग एकत्रित होकर, जो 25 तारीख को रामभद्राचार्य जो दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट का वाइस प्रेसिडेंट है, उसने वाइस चांसलर ने बुद्ध भगवान के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे पहले 21 सितंबर को बाबा साहब के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी, उसी जगह कानपुर विश्वविद्यालय में 2 बार। उससे 1 साल पहले बौद्ध धर्म के जो सम्राट राजा, जो 10 सम्राट रहे, उन सभी सम्राटों के ऊपर उनने भी पहले भी की थी। हम लोगों ने हर बार उनको माफ़ करने का काम किया है। आज पूरे देश में जो हमारे विश्व गुरु हैं, पूरे देश के विश्व गुरु हैं, उनके ऊपर जो अभद्र बयानबाजी की है, उसके लिए के आज सभी युवाओं में, बुद्ध अनुयायियों में जोश आया है, रोष आया है। और ये रोष आज सिर्फ DM ऑफिस में हम लोग आए हैं। आज सैकड़े की तादाद में ये युवा अपने धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अगर भद्राचार्य महाराज ने इस अपराध का जुल्म कबूल करके माफ़ी नहीं मांगी तो ये जितने भी युवा क्रांतिकारी साथी हैं, ये सारे युवा क्रांतिकारी हर जनपद में आंदोलन करेंगे।
आज पूरे प्रदेश भर में हर जिले पर जो भी व्यक्ति युवा हैं, बुद्ध अनुयायी हैं, सारे बुद्ध अनुयायी ज्ञापन दे रहे हैं डीएम को। 2 दिन की मोहलत दी है। 2 दिन के अंदर अगर माफ़ी नहीं मांगी जा रही है तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आज इस देश की स्थिति इस तरीके की हो गई है, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति, जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, वो कुछ भी गलती करते हैं और हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। चाहे आज युवाओं की हो, चाहे किसी की बात हो, इस सब युवाओं की और लोगों की जो अमानसिकता को ठेस पहुंचाई है, इस ठेस का हम लोग युवा लोग जितने भी हैं इसका बदला लेने का काम करेंगे। कहाँ कहाँ देखिए विज्ञापन दिए जा रहे हैं? विज्ञापन आज मैनपुरी में दिया जा रहा है, कन्नौज में दिया जा रहा है, इटावा में हम लोग दे रहे हैं, औरैया में लोग दे रहे हैं, फिरोजाबाद में लोग दे रहे हैं, फरकाबाद में दे रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में जितने भी बुद्ध अनुयायी हैं और संगठन के लोग हैं, सारे लोग एकत्रित होकर हर जनपद में प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उठाने का काम कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जो हैप्पीनेस कार्यक्रम में गया और अनहैप्पी बात करता है, ऐसा जिसको उपाधि दे दी गई जगत गुरु की, जिसको जगत की क्या अपने एक जिले की बात मालूम नहीं। भगवान बुद्ध जो पूरी दुनिया की आस्था का प्रतीक है, भगवान बुद्ध जिन्होंने ऐसा धम्म का मार्ग दिया, जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया, भगवान आचार्य ऐसी गलत टिप्पणी करता है, ये बड़ी निंदनीय है। इनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, क्योंकि जब यहाँ पे इस देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार शपथ लेने के बाद अगर किसी देश का हमला करने गए थे तो वो बुद्ध कंट्री सबसे पहले श्रीलंका गए थे, उसके बाद जापान गए थे, उसके बाद थाईलैंड गए थे, म्यांमार, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री गए और कहा मैं भारत देश से आया हूँ, भारत देश भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, मैं उस देश से आया हूँ, तो इनका बड़ा सम्मान हुआ। और यहाँ उनके लोग, उनके अनुयायी गलत टिप्पणी करके हम बौद्धों का ही नहीं पूरे भारत देश का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों का निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। ऐसे जो लोग जिनको बुद्ध के बारे में जिनकी आंखें नहीं, जिन्होंने एक शब्द पढ़ा नहीं, जिनको कोई अनुभव नहीं, वो ऐसा गलत बयान करते हैं। जाने कितने ऐसे ब्राह्मण, जाने कितने ऐसे शूद्र, जाने कैसे इतने लोग सारे भगवान बुद्ध के अनुयायी जो उसने जान लिया, भगवान बुद्ध के शरणागत होते चले गए। भगवान बुद्ध ने ध्यान का मार्ग दिया, पूरे देश में प्रेम बांटा, पूरे भारतवर्ष में प्रेम बांटने का काम किया, प्रेम का संदेश दिया, मंगल मैत्री दी, किसी के लिए गलत नहीं कहा। और ऐसे महामानव पर गलत टिप्पणी करना पूरे देश का अपमान है। इसलिए हम बहुत बड़े शांत प्रिय तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बौद्धों का अपमान होता रहा तो एक दिन सड़कों पर उतर आएंगे और हम लोग गलत काम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इससे पहले हम मांग करते हैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे ढोंगी बाबाओं की जुबान पर लगाम लगाएं और उनको सजा दिलवाएं। ये हमारी मांग करते हैं और बौद्धों का अपमान नहीं सहा जाए। भगवान बुद्ध की विदित है कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 25/2/2021 के अंक में दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलाधिपति जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस सेंटर के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान देते समय बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक एवं समाज में विद्वेषपूर्ण भावना उत्पन्न करने की मंशा से टिप्पणी करते हुए लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने समाज में शांति एवं प्रेम का संदेश देकर सरल जीवन जीने की प्रेरणा दी एवं विश्व के 60 से अधिक देशों में करोड़ों अनुयायियों की भावना को आहत किया। स्वामी भद्राचार्य ने कहा, भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा, भारतीय दर्शन को जितना कुचलना संभव था सबने उतना कुचला। मोदी जी भी नहीं समझ पाए कि महात्मा बुद्ध ने भारत का कितना नुकसान किया, भारत को नपुंसक बना डाला। उक्त कथन स्वामी जी की मानसिक दिवालियापन, कट्टरपंथी होने, समाज में कटुता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं उनके मानसिक रूप से विकलांग होने का परिचायक है। उक्त कथन अत्यंत निंदनीय है। हम उनके उपरोक्त कथन की घोर निंदा करते हैं एवं उक्त कथन के संबंध में स्वामी जी अपने शब्द वापस लेकर बौद्ध समाज व देश से माफी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाने की मांग करते हैं। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वामी जी को अपने कहे गए उपरोक्त कथन के संदर्भ में
तथागत बुद्ध के अनुयायियों से माफी मांगने हेतु बाध्य करें, अन्यथा की दशा में उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लावें। सहयोग की अपेक्षा के साथ समस्त बौद्ध समाज। बौद्ध अनुयायियों ने रामभद्राचार्य के खिलाफ दिया ज्ञापन। इटावा बौद्ध अनुयायियों ने रामभद्राचार्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आज दिनांक 27 फरवरी 2021 दिन शनिवार को